हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लेकर आए हैं क्रिप्टोग्राफी सीरीज की एक और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। आज हम डिस्कस करेंगे यूलर्स थ्योरम। इस वीडियो में हमने देखा था यूलर्स टोशेंट फंक्शन। इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि यूलर्स टोशेंट फंक्शन और यूलर्स थ्योरम आपस में कैसे रिलेट होते हैं। उसके अलावा कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। एंड में देखेंगे कि यूलर्स थ्योरम और फर्मेट थ्योरम दोनों कैसे रिलेट होते हैं और इनमें क्या मेजर डिफरेंसेस हैं। यूलर्स थ्योरम की मैथमेटिकल इक्वेशन है a की पावर 5 ऑफ n इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड n। इस इक्वेशन में a और n दोनों इंटीजर्स हैं और इनके लिए रिलेटिवली प्राइम होना मस्ट है। हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में देखा था कि दो नंबर रिलेटिवली प्राइम सिर्फ तब ही होते हैं अगर उनका जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 के इक्वल हो, और दो नंबर्स का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं यूक्लिडियन थ्योरम। यूक्लिडियन थ्योरम पे हमारी डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, जिसका लिंक मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। और इस मैथमेटिकल इक्वेशन में फाई ऑफ n जो है वो है यूलर्स टोशेंट फंक्शन, जो इंक्लूड करता है वो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन n जो n के साथ रिलेटिवली प्राइम है। इस पर भी डिटेल्ड वीडियो हमारी अवेलेबल है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। अब हम यूलर्स थ्योरम की कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि एग्जाम्स में किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। एग्जाम्पल 1 में हमें a की वैल्यू 3 दी हुई है और n की वैल्यू 10 दी हुई है, और हमसे पूछा गया है कि क्या यूलर्स थ्योरम इन दो वैल्यूज पे होल्ड करता है। सबसे पहली कंडीशन जो हम चेक करेंगे वो ये होगी कि क्या 10 और 3 आपस में रिलेटिवली प्राइम है। इसको चेक करने के लिए हम यूक्लिडियन एल्गोरिदम को यूज करेंगे, जिसको सॉल्व करने के बाद हमारा जीसीडी 1 आएगा, मीनिंग कि ये दोनों आपस में रिलेटिवली प्राइम हैं। इसके बाद हम इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट अप करेंगे और फाई ऑफ n जो यूलर्स टोशेंट फंक्शन है वो फाइंड करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि फाई ऑफ 10 जो है वो 4 आता है। इन वैल्यूज को जब हम पुट अप करेंगे तो 3 की पावर 4 81 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 10, और जब 81 का 10 से रिमाइंडर लेंगे तो आंसर 1 आएगा, जो प्रूव करेगा कि यूलर्स थ्योरम होल्ड करता है इन वैल्यूज पर। सेकंड एग्जांपल में अगर हम देखें तो हमें 6 की पावर 24 मॉड 35 कैलकुलेट करने का कहा गया है। ये देखने में एक बहुत कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है। अगर हम इसको किसी और मेथड से फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो हमें एटलीस्ट 6-7 स्टेप्स लग जाएंगे। अब हम देखेंगे कि यूलर्स थ्योरम को यूज करते हुए किस तरह हम 1 से 2 स्टेप्स में इसको फाइंड आउट कर लेंगे। इस इक्वेशन को देखकर हम बता सकते हैं कि a की वैल्यू है 6 और n की वैल्यू है 35। फर्स्ट चीज जो हम देखेंगे वो ये है कि क्या ये दोनों आपस में रिलेटिवली प्राइम हैं। वो यूक्लिडियन एल्गोरिदम को यूज करते हुए हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि इनका जीसीडी 1 आएगा। जब हमें a और n की वैल्यूज पता चल गई तो हम फाई ऑफ n कैलकुलेट करेंगे, जो है यूलर्स टोशेंट फंक्शन। तो फाई ऑफ 35 अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास 24 आंसर आता है। यूलर्स टोशेंट फंक्शन कैलकुलेट करना हमने डिटेल में सीखा था अपनी लास्ट वीडियो में। जब ये सारी वैल्यूज हमें पता चल गई, a की, n की और फाई ऑफ n की, तो हम अब इसको जब कंपेयर करते हैं यूलर्स थ्योरम की इक्वेशन से तो हम देखते हैं कि 6 की पावर 24 मॉड 35 यूलर्स इक्वेशन पे कंप्लीटली मैप हो रहा है, इसलिए इसका आंसर 1 आ जाएगा। और इस तरह एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को हमने यूलर्स थ्योरम को यूटिलाइज करते हुए एक स्टेप में सॉल्व कर लिया। मॉड्यूलर अरिथमेटिक्स के कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अभी तक हमने दो मेजर थ्योरम्स पढ़े हैं, यूलर थ्योरम और फर्मेट थ्योरम। अब हम देखते हैं कि इन थ्योरम्स में मेजर डिफरेंसेस क्या हैं और किस कंडीशन में हम यूलर्स थ्योरम को यूज करेंगे और किस कंडीशन में हम फर्मेट थ्योरम को यूज करेंगे। अगर इन दोनों की मैथमेटिकल इक्वेशन को हम कंपेयर करें तो हम देखेंगे कि यूलर्स थ्योरम में मॉड के बाद n है, जबकि फर्मेट थ्योरम में मॉड के बाद p है। मतलब ये कि अगर मॉड के बाद आपके पास कोई भी कॉम्पोजिट नंबर n है तो हम यूलर्स थ्योरम को यूटिलाइज कर सकते हैं, और अगर हमारे पास मॉड के बाद कोई भी प्राइम नंबर p है तो उस केस में हम फिर फर्मेट थ्योरम को यूटिलाइज करेंगे। सेकंड कंडीशन जो हमने देखनी है वो ये है कि अगर हमारे पास प्राइम नंबर है तो वो प्राइम नंबर a को डिवाइड नहीं करना चाहिए, और यूलर थ्योरम के केस में
n और a जो हैं वो रिलेटिवली प्राइम होने चाहिए। इन दो कंडीशंस को देखते हुए हम ये डिसाइड करेंगे कि हमने फर्मेट थ्योरम को यूज करना है या यूलर थ्योरम को। तो ये था यूलर थ्योरम का कॉन्सेप्ट। अपनी फीडबैक हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा और कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।